ओके बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ए अगर नॉन इन्वर्टिबल है तो हम लोग ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको दोनों तरफ एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट है। अच्छा, एडजॉइंट तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स से निकाला जा सकता है, क्योंकि एडजॉइंट तो क्या होता था, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर तो हमेशा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑल दो नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एडजॉइंट तो निकाला ही जा सकता है। तो एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्री मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट है। तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ए इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, तो अब बहुत केयरफुली देखना तुम क्या हो रहा है। अच्छा, एडजॉइंट ए इंटू ए को हम लोग लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है, याद है। एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, एडजॉइंट ए इंटू ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए तो कोई स्केलर है, डिटर्मिनेंट ए तो कोई स्केलर है, और उसकी वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, और आइडेंटिटी इंटू एक्स करोगे तो कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगा। तो ज़ीरो इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू बी आ रहा है। क्या क्लियर हो रही है बात? अच्छा, अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग समझते हैं। तो इस बात को सब लोग समझो कि सपोज करो, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल अगर तुम्हारे सामने लिखा हो, अभी रियल नंबर की बात करें, मैट्रिक्स को भूल जाओ, जैसे लिखा हो ज़ीरो इंटू एक्स इक्वल टू वन। अब तुमसे पूछा जाए कि एक्स की वैल्यू बताओ, या ये पूछा जाए चलो कि कितने इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन आएंगे, तो हम लोग ज़ीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर वन आ जाए। तो कोई नंबर होगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू ज़ीरो, या इसका नो सोल्यूशन होगा। क्या क्लियर हो रही बात? अगर वही चीज जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हो, तो बताओ इसके नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने रहेंगे। अगर जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब किस नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करे कि आंसर जीरो आ जाए, तो कितने भी हो सकते हैं, इन्फाइनाइट सोल्यूशन हो गया ना। जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे। क्या क्लियर हो रही बात? तो दिस इज इन्फाइनाइट सोल्यूशन। जीरो को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर जीरो है, तो ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इन्फाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इसी लॉजिक को तुम्हें यहाँ पे एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो जीरो इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो अगर ये जीरो हो गया, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो गया, तो जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जो पिछली वाली सिचुएशन थी। तो उसमें फिर क्या हो जाएगा, इन्फाइनाइट सोल्यूशन। मतलब अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो गया, है ना, सब लोग समझो, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो हो गया, तो x की कुछ भी वैल्यू लोगे सेटिस्फाई हो जाएगी, तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं रहा, तो फिर जैसे जीरो इंटू एक्स इक्वल टू टू आ गया, है ना, या कुछ भी आ गया, मतलब ऐसा नॉन जीरो नंबर आ गया कुछ भी, तो एक्स को कुछ भी ले लो, ठीक है, तो वो इसके इक्वल आएगा ही नहीं। तो मतलब हम लोग ओवरऑल ये कह सकते हैं सेकेंड वाले पार्ट में कि हम एक बार ये पूरा रब कर रहे हैं ना, फाइनल कंक्लूजन हम लिख रहे हैं इसका, कि अगर एडजॉइंट ए इंटू बी, तुम्हें ये तुम रट भी सकते हो, जो बताया वो नहीं भी समझ में आया तो भूल जाना। एडजॉइंट ए इंटू बी जो है, अगर ज़ीरो हो गया, तो उस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी ज़ीरो नहीं आया, तो फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या क्लियर है सबको? तो इसका मतलब ओवरऑल ये हुआ कि जैसे अगर तुम्हारे सामने ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, डिटर्मिनेंट ए निकालोगे। डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब ए इन्वर्टिबल है, तो यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, एक सोल्यूशन आएगा। अगर ए इन्वर्टिबल नहीं है, मतलब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम लोग ने निकाली और जीरो आ गई, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए का एडजॉइंट निकालेंगे और उसको बी से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मतलब एडजॉइंट ए इंटू बी करेंगे। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो करने पे आए, तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं आया, तो फिर क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। क्या क्लियर है ये बात? ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं है, तो उस केस में क्या होंगे, नो सोल्यूशन होंगे। तो हम लोग ओवरऑल मतलब अपने को ये तीनों कंडीशन याद रखनी है कि ए इन्वर्टिबल के लिए यूनिक सोल्यूशन आता है, एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो के लिए इनफाइनाइट सोल्यूशन आता है, और एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, इतना तुम्हें याद रखना। उसके साथ साथ एक पॉइंट और याद रखना है, जो तुम लोग ने टेंथ में पढ़ा होगा, कि एक वर्ड होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be consistent, is said to be consistent if it has a solution।
मतलब अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन है, अब वो चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है। और अगर उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं आ रहा तो वो क्या होगा? तो इसमें हम लोग सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन is said to be inconsistent, is said to be inconsistent if it has no solution। ठीक है, अगर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है तो। ये क्लियर है? तो अगर नो सोल्यूशन आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड तुम ध्यान रखना, क्योंकि अपने से एग्जाम में पूछा जाता है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक करो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे कि उसका यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है। तो अगर यूनिक या इनफाइनाइट है तो कंसिस्टेंट हो जाएगा क्योंकि उसका सोल्यूशन होगा, और अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं तो फिर क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं तो उससे और क्लियर होगा।